तो हेलो एवरीवन, वेलकम करता हूं आपका आज की इस न्यू वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो में मैं व्हाट्सएप के हवाले से आपको आज ऐसी 5 ऐसी टिप्स ट्रिक्स बताऊंगा जो यकीनन आपके लिए बहुत यूजफुल साबित होंगी अगर आप व्हाट्सएप यूज करते हैं। ये जो 5 ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगा, ट्रिक्स में जो आपको बताऊंगा 5 आज, ये आपके लिए यकीनन बहुत ज्यादा यूजफुल साबित होने वाली है। तो ये ट्रिक्स कौन सी है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप यूज करते हैं, व्हाट्सएप के अंदर कोई ग्रुप आप यूज करते हैं, उसके अंदर कोई व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर जब भी आप कोई पिक, मैसेज, ऑडियो, वीडियो कोई भी आप ग्रुप के अंदर भेजते हैं, सेंड करते हैं और आप ये पता करना चाहते हैं कि वो भेजा हुआ मैसेज आपका कितने बंदों ने रीड किया है, चाहे मैसेज वो पिक है, ऑडियो है, जो भी है, जो आप उसको देखना चाहते हैं कि उस आपके मैसेज को कितने बंदों ने रीड किया है, देखा है ग्रुप के अंदर। तो ये आप कैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस वाले ग्रुप को ओपन करता हूँ, यहाँ पे मैं एक मैसेज टाइप करता हूँ, जस्ट एग्जाम्पल के तौर पे हाई लिख के मैं इस मैसेज को भेजता हूँ। तो अब मैं ये कैसे देख सकता हूँ कि मेरे इस मैसेज को ग्रुप में कितने मेंबर्स ने रीड किया है, देखा है, सीन किया है। तो उसके लिए मैंने इसको यहाँ पे लॉन्ग प्रेस करके रखना है। तो लॉन्ग प्रेस करने के बाद मेरे पास कुछ ऑप्शन होंगे। तो यहाँ पे मैंने ऊपर 3 लाइन डॉट पे क्लिक करना है। क्लिक करने का ऊपर यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन पे इन्फो पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही मैं इन्फो पे क्लिक करूंगा तो देख सकते हैं ये जितने भी बंदे आपका मैसेज रीड करेंगे तो इसी तरह से ये आपके सामने शो हो जाएगा। जो भी बंदे आपका मैसेज रीड करेंगे मुकम्मल डेट टाइम के साथ आपको यहाँ पे डिटेल्स बता देगा। देख सकते हैं जब भी मेरा कोई अभी न्यू मैसेज रीड कर रहा है, जस्ट नाउ वो ऊपर आके शो होते जा रहे हैं। तो इस तरह से आप ग्रुप के अंदर देख सकते हैं कि आपका मैसेज कौन कौन रीड करता है। तो नंबर 2, अगर आप अपने किसी दोस्त को मैसेज करते हैं, ग्रुप के अलावा किसी अपने दोस्त को किसी को मैसेज करते हैं, तो आप पता करना चाहते हैं कि ये आपका भेजा हुआ मैसेज उस बंदे ने कब रीड किया है, कब सीन किया है, कब देखा है, किस टाइम उसने आपका मैसेज, वीडियो, ऑडियो कब वो देखा है। तो इसके लिए आपने क्या करना है, जिस बंदे को आपने मैसेज किया हुआ उसकी चैट को ओपन कर लेना है। उसके बाद उस जिस मैसेज को आप देखना चाहते हैं कि कब उस मैसेज को रीड किया गया है। काफी लोग ऐसे होते हैं कि रीड रिसेप्ट का जो ऑप्शन होता है व्हाट्सएप में वो उसको ऑफ करके रखते हैं। इसकी वजह से होता ये है कि वो जो ब्लू टिक शो होता है, जिस तरह से अभी इस पे ब्लू टिक शो हो रहा है कि मतलब इस सामने वाले बंदे ने मेरा मैसेज सीन कर लिया है, तो इसकी मदद से रीड रिसेप्ट के ऑप्शन को ऑफ करने की वजह से वो ये ब्लू टिक शो नहीं होता, जिसकी वजह से हमें पता नहीं चलता कि उस वाले बंदे ने मेरा मैसेज रीड कर लिया है। तो इस वाले ट्रिक को भी आप अप्लाई करके मालूम कर सकते हैं कि उस बंदे ने आपका मैसेज रीड कर लिया। अगर कर लिया तो किस टाइम, कितनी देर पहले उसने आपका मैसेज रीड किया है। तो उसके लिए भी आपने इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जिस मैसेज को आप देखना चाहते हैं 3 लाइन डॉट पे क्लिक करना है। फर्स्ट पे जो ऑप्शन मैंने जो आपको ग्रुप में बताया वही तरीका आपने इसके ऊपर अप्लाई करना है। इन्फो पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हैं जब अगर वो रीड रिसेप्ट का ऑप्शन ऑफ भी करके रखेगा तो भी आप इसको देख पाएंगे कि उस बंदे ने आपका मैसेज कब रीड किया था, कब देखा था। नंबर 3 पे मैं जो आपको ट्रिक बताऊंगा ये न्यू ट्रिक है। जिस तरह से अभी मैंने इस बंदे को मैसेज भेजा है तो उस वाले मैसेज पे आप कोई इमोजी भेजना चाहते हैं। जिस तरह से मैं इसको लॉन्ग प्रेस करूंगा तो जो इमोजीज का ऑप्शन आता है इसके लिए अंदर एक न्यू अपडेट आई है। ये जो इमोजीज होती है ये पहले आपको सिर्फ ऑप्शन वाइज नजर आती थी, अब व्हाट्सएप ने एक न्यू अपडेट दी है जिसकी वजह से आप इसके अंदर अपनी मर्जी से भी कोई इमोजीज ऐड कर सकते हैं। अब व्हाट्सएप ने इस इमोजीज के साथ एक प्लस वाला आइकन दिया है जिसको आप क्लिक करके यहाँ से कोई भी इमोजी सिलेक्ट करके इस मैसेज के साथ लगा सकते हैं। अगर ये ऑप्शन अभी तक आपके व्हाट्सएप में नहीं आया तो अभी आप अपने व्हाट्सएप को अपडेट करें और ये ऑप्शन आपको आपके व्हाट्सएप में नजर आने लग जाएगा। नंबर 4, अगर आप अपने किसी व्हाट्सएप में किसी एक ही बंदे से ज्यादा चैट करते हैं तो इस बंदे की वजह से आपको बार बार अपने व्हाट्सएप को ओपन करना होता है। तो इसके लिए आप उस बंदे को एक एप्लीकेशन की तरह अपने होम स्क्रीन पे लगा सकते हैं, रख सकते हैं। जिस तरह से आपकी एक एप्लीकेशन होती है फेसबुक, यूट्यूब, उसी तरह आप इस वाले पार्टिकुलर बंदे को मैसेज को इसी तरह एप्लीकेशन की तरह रख सकते हैं स्क्रीन पे। जब भी आप उसको चैट करना चाहें तो उसको क्लिक करके डायरेक्ट आप व्हाट्सएप में चले जाए, उसकी चैट को ओपन कर ले। तो इसके लिए आपने उस वाले बंदे की चैट को लॉन्ग प्रेस करके रखना है, 3 लाइन डॉट से क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे देखें एड चैट शॉर्टकट, यहाँ पे फर्स्ट वाला जो ऑप्शन आपको इसको क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद इसको ऐड ऑटोमेटिक
ऑटोमेटिकली इसको क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इसको क्लिक करेंगे तो जो आपकी चैट होगी यहाँ पे होम स्क्रीन पे आ जाएगी। तो आप इसको क्लिक करके डायरेक्टली व्हाट्सएप में जा सकते हैं और चैट कर सकते हैं। डायरेक्ट उसकी चैट ओपन हो जाएगी, बार बार आपको व्हाट्सएप ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 5, अगर आप अपने व्हाट्सएप में किसी को मैसेज टाइप करते हैं तो वो बिल्कुल सिंपल से तरीके से मैसेज जाता है। अगर आप अपने इस मैसेज को थोड़ा यूनिक बनाना चाहते हैं, थोड़ा स्टाइलिश में लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मैं 3 मेथड बताऊंगा जिसकी मदद से आप अपने मैसेज को थोड़ा लुक दे सकते हैं, थोड़ा अलग बना सकते हैं। जिस तरह से मैं यहाँ पे लिखूंगा हाय, तो ये देखें सिंपल सा। इसको थोड़ा सा चेंज करने के लिए, इसको थोड़ा सा लुक देने के लिए आपने क्या करना है, स्टार को लगाना है इसके एंड में और इसी स्टार को आपने इसके फर्स्ट पे लगा देना है। तो देख सकते हैं ये थोड़ा डार्क हो चुका है, थोड़ा चेंज हो चुका है। तो उसके अलावा अगर एक ऑप्शन ये है, दूसरे नंबर पे है, दूसरे नंबर पे आप इसको थोड़ा और चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए आपने इसके माइनस वाले जो ऑप्शन होता है आपने इसको लगाना है एंड पे और फर्स्ट पे। तो ये थोड़ा तिरछा हो जाएगा। उसके अलावा इसके अंदर कोई भी मैसेज आप टाइप करते हैं उसके अंदर आप कट भी दे सकते हैं। उसके लिए आपने इस वाले आइकन को यहाँ पे लगाना है और एंड पे और फर्स्ट पे दोनों जगह पे लगाना है। तो यहाँ पे आपके मैसेज के अंदर कट आ जाएगा। और ये तीनों चीजें आप एक मैसेज के अंदर भी अप्लाई कर सकते हैं। तीनों ऑप्शन को एक मैसेज के अंदर भी लगा सकते हैं। जैसे आपको दिल चाहे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। यूनिक सा मैसेज आपका टाइप हो जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आने की शुरू में वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल का हिस्सा बने, ताकि आपको फ्यूचर में आने वाले तमाम वीडियोस की अपडेट मिल सके और आप मेरी तमाम वीडियोस को देख के फायदा उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।